राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो खास कर कुंभ राशि के जातकों के लिए बनाया गया है क्योंकि कुंभ राशि के जातक पिछले बहुत समय से पीड़ित चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई काम बन नहीं रहा है, तो जिसका एक कारण मंगल का नीच राशि में होना भी था। तो अब क्योंकि 21 जनवरी को मंगल ग्रह नीच की राशि से बाहर आने के कारण जिनकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि है, उनके लिए मंगल क्या करेंगे और उनका आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो अब तक जो कुंभ राशि के जातक सोच रहे थे कि जीवन में उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उनके लिए ये समय परिवर्तन वाला होगा। तो मंगल का गोचर जो है आपकी कुंडली के छठे भाव में है, जो कि 21 जनवरी को 5वें भाव में आने वाला है, जिससे पिछले 3 महीनों में आपने जो भी संघर्ष झेला है, जितनी भी परेशानियां झेली हैं, आपके परिवार से, भाई बहनों से, मित्रों, पड़ोसियों, यहाँ तक कि किसी अनजान से भी मतभेद ज़रूर ही हुआ होगा। कुछ न कुछ कहा सुनी बात बिगड़ी होगी। कोई छोटी भी बात थी, वो बहुत बड़ा पहाड़ बन के निकली होगी। तो इन सब परेशानियों से आप जो जूझ रहे थे, वो सब चीज़ों में आपका परिवर्तन होने वाला है। और जो है राहु जो है, उनका गोचर भी मीन राशि में होने से राहु की दृष्टि मंगल पर थी, जिससे छोटी से छोटी जो भी कोई बात होती थी, वो बड़ी बनकर आपको बहुत परेशान किया होगा उसने। अगर आप किसी यात्रा पर भी गए होंगे तो भी आपकी यात्रा परेशानी भरी ही रही होगी। आपको क्रोध भी ज़्यादा आया होगा और आपके कर्ज भी बहुत बड़े होंगे इस समय में। और जो भी आपके पुराने कर्ज थे वो भी नहीं आप उतार पाए होंगे, कोई किस्त भी आपकी रह गई होगी, और अगर किसी को आपने उधार भी दिया होगा वो भी नहीं हुआ होगा। यानी कि हर तरफ से आप परेशान रहे होंगे। परंतु 21 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल का गोचर बदलेगा, आपको ये लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरे साथ भी कोई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ये आपको लगने लगेगा। क्योंकि समय आपका बिल्कुल पलटने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते, उतना पलटने वाला है कि आप ये सोचेंगे कि जो पिछले महीनों में मेरे से जो भी क्रोध के कारण निर्णय लिए गए थे वो शायद गलत थे, आप उसे सुधारने पर भी ध्यान देंगे इस समय में। और अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि मुझे ये क्या करना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट कर सकते हैं, चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। क्योंकि ये वो समय है कि जब आप अगर थोड़ा सा भी एफ़र्ट करेंगे ना, तो उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो यदि आप एफ़र्ट करेंगे तो आपके संबंधों में सुधार भी ज़रूर ही होगा। और ये जो समय है पक्ष का होने के कारण, आपको कर्जे के कारण जो परेशानियां चल रही थी उसमें आप बातचीत करके हल कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप किसी का कर्जा नहीं दे पाए थे, किसी का उधार पैसा जो लिया था वो नहीं दे पाए थे, आप बातचीत करके उससे समय भी आपको बढ़ सकता है, या आप कोई कर्जा लेना चाह रहे थे वो आपको मिल भी सकता है इस समय में। तो आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए, जिससे आपको, क्योंकि पक्ष समय का है तो उसे हाथ से हमें नहीं जाने देना है इसमें। क्योंकि आप थोड़ी सी कोशिश से भी आपको परिणाम काफ़ी अच्छा मिलेगा। और आपके जो कार्य क्षेत्र के जो संघर्ष थे, आप कभी भी कुछ भी काम करते थे जो नहीं होता था, वो इस समय में आप कर पाएंगे और जो भी आपके संघर्ष थे उनको दूर कर पाएंगे। आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट में बताइए कि आपको क्या परेशानी चल रही थी। आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 3 महीनों से जो आपके पिता के स्वास्थ्य में जो परेशानी चल रही होगी, वो भी अब सुधार होने लगेगा। अगर कोई कुंभ राशि का जातक विदेश जाना चाहता था, तो उसमें आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
क्योंकि ये समय में आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी। और यदि आप छात्र थे जो पिछले कई महीनों से आप परेशान चल रहे थे, कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो अगर आप इस समय में कोई प्रयास करेंगे, कोई एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पिछले 3 महीनों से आप ननिहाल पक्ष से भी आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हुआ होगा, ये आप ज़रूर बताइए अगर मैं सही कह रही हूँ तो। 21 जनवरी के बाद आपको अच्छे परिणाम हर तरफ से मिलने लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आप सफलता नहीं मिल पा रही थी आपको, तो अब उसमें सफलता होने के योग बन रहे हैं। तो क्योंकि ये 21 जनवरी को जो मंगल का जो चेंज आया है ना, उससे आपकी राशि पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। और पिछले 3 महीनों के अंदर जो ओल्ड एज व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनको स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी, अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो रही होगी, परंतु 21 जनवरी के बाद स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा सुधार होने लगेगा। और 21 जनवरी को जैसे ही मंगल पंचम भाव में आएंगे, दशम के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। तो पंचम भाव शिक्षा का होता है, जिससे छात्रों को नया उत्साह लगने लगेगा कि पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा। और उनको जैसे लग रहा था कि पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है, हम जितनी भी प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इस समय में उसका परिणाम मिलने लगेगा। और प्रतियोगी परीक्षाएं यदि आप दे रहे हैं इस समय में कोई, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आप अपना 100% आप मेहनत करके उसको दीजिए और सब मंगल ही होगा आपके साथ। तो मंगल की एकादश भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, उससे कार्यक्षेत्र के अच्छे धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र से जो परेशानी हो रही थी वो कम होगी। अब आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको धन मतलब प्रॉफिट ज़रूर होगा। और आपके जो कार्य बंद हो गए थे या बिल्कुल हो ही नहीं रहे थे, उनको अब गति मिलने लगेगी। तो और मंगल की जो दृष्टि है वो लग्न के भाव पर पड़ने से मन का आलस्य दूर होगा। क्योंकि कई बार हमारा होता है मन, ये कुंभ राशि के जातकों के साथ ज़्यादा हो रहा था कि उन्हें लग रहा होगा कि हमारे करने से होगा भी क्या, क्योंकि सब इतनी परेशानियाँ आपके साथ चल रही थी, इतनी झंझट आपके आसपास थे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तो आप सोच रहे थे कोशिश करने की भी ज़रूरत है नहीं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा था तो मंगल की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ने से मन का जो आलस्य था, मतलब न करने की जो इच्छा थी, अब वो करने की इच्छा हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य हमें करना चाहिए। और यहाँ तक कि आप नित्य कर्म जो होते हैं रोज़ के, वो भी आलस की वजह से पिछले 3 महीनों से उनमें भी बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था। मतलब समय, दिनचर्या क्या होती है वो सब आपकी ख़त्म हो गई थी। तो जो आपके साथ वो डिस्टर्बेंस चल रहा था वो अब इस समय में दूर होके सब जीवन आपका सुचारू रूप से पटरी पर आ जाएगा। मतलब मंगल की दशा बदलने से आपका जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया था वो व्यस्त बन जाएगा अब। तो आगे देखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा सब हो रहा था, क्योंकि हमें भी पता चले कि यदि हम आपके साथ सही वार्तालाप कर रहे हैं तो हमारी कई बातें कितनी सही हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ तक धैर्य रखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण जो जातक ट्रांसपोर्ट के कार्य में जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। तो जो जातक प्रॉपर्टी के लेन देन के व्यवसाय से कर रहे हैं वो भी, उनको भी लाभ मिलने के होंगे। यानी आप हर तरफ से चांदी ही चांदी, जिधर भी आप कार्य करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको लाभ ज़रूर होगा। तो
इस समय को आप बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए, इस समय का पूरा उपयोग कीजिए और इस समय में अच्छा लाभ लेने के लिए, मंगल से लाभ और भी लाभ लेने के लिए और जो भी परेशानियां उन्हें दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें आपको करना ही है कोशिश करके। और कमेंट में बताइए यदि आपको कोई परिणाम मिलता है तो। चलिए मैं बता रही हूँ, आप नोट कर लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए, पहला है जो तो आपको करना ही करना है, आपको रोज़ नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना है। सुबह शाम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक टाइम तो करिए ही करिए। और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर पर एक चुटकी आप काले तिल लेकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उबार लीजिए और उनको उस कपूर पर जला दीजिए। आपको हनुमान जी की आरती नहीं करनी है उससे, बस उनके सामने जलाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है आपके कष्ट दूर करने के लिए। चलिए, अगला जो हमारा उपाय रहेगा वो है, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को हनुमान जी को एक चोला चढ़ाइए, यदि संभव हो तो कोशिश कीजिए। शुक्ल पक्ष का शनिवार आपको ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष के शनिवार को हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल हनुमान जी का ही दूसरा रूप है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला हमारा जो उपाय है वो है, आप हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला भी चढ़ा सकते हैं। ये आप किसी भी मंगलवार से शुरू करके 11 या 21 मंगलवार तक कीजिए और ये कर्म आपको अवश्य करने हैं। ये आप कार्य कर लेंगे तो आपको शनि महाराज की भी कृपा मिलेगी, हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी और मंगल की तो मंगल है ही। तो जो आपको इनको कार्यों को करने से आपको जो शनि की 7.5 के कारण जो भी कष्ट मिल रहे थे, उन मतलब शनि की 7.5 का जो दुष्प्रभाव है उनसे भी आपको थोड़ा राहत मिलेगी और दुष्प्रभाव कम भी होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी लगती है कि शायद ठीक होगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा, ये मैं आशा करती हूँ। तो धन्यवाद और आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो, इसी बात के साथ राधे राधे। धन्यवाद।